हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पाठ 16 स्थानीय सरकार। ठीक है, ये तो हमारा हो जाता है नागरिक शास्त्र का एक चैप्टर, और जो कि हम हर बार पिछले चैप्टर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं पाठ 14 की, जो कि पाठ 14 हमने पढ़ा था और समझा था उसको अच्छी तरीके से। तो पार्ट 14 हम जानेंगे पार्ट 14 के अंदर क्या क्या था और हमने क्या क्या सीखा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे चैनल मेरे वीडियो के साथ। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ मेरी चैनल पर। पार्ट 14 था विविधता में एकता, जो कि हम जानते हैं किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म, किसी जाति के हों, फिर भी हम एक देश में रहकर हम अनोखी पहचान बनाते हैं, हम उसको कहते हैं विविधता में एकता। ठीक है, ये थी हमारी परिभाषा। फिर हमने धर्म के बारे में जाना था, कितने प्रकार के धर्म रहते हैं। वे भाषाएं जानी थी, भाषा कितने प्रकार की थी। फिर संस्कृति के बारे में जाना था, मतलब किस प्रकार के त्यौहार, किस प्रकार का पहनाव, ये हमने इसमें जाना था। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था विविधता में एकता, मतलब किस प्रकार से विविधता में एकता आई जाती है, कौन कौन से रीति रिवाजों का पालन हम लोग करते हैं और कौन कौन से सामाजिक कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है विविधता और समानता के प्रयत्न, मतलब हम किस प्रकार सबसे अलग दिखकर भी एक रह सकते हैं, विविधता और समानता के प्रयत्न। इसके बाद लड़के लड़की का भेदभाव, जो कि आज की जनरेशन काफ़ी आगे पहुंच गई है, उसके बारे में हमने जाना था। और जो कि कल का हमारा क्वेश्चन था कि NCERT का पूरा नाम क्या है। तो N फॉर होता है नेशनल, C फॉर काउंसिल ऑफ एजुकेशनल, E फॉर रिसर्च, R फॉर एंड T फॉर ट्रेनिंग, जो कि NCERT का पूरा नाम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है ये इस तरह से। क्वेश्चन डिस्प्ले पे आपको दिख चुका होगा, तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। और अगर आपको आता है तो प्लीज़ ट्राई कीजिए, और नहीं आता है फिर भी ट्राई कीजिए, और बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। अब आगे देखते हैं पार्ट 16 स्थानीय सरकार। अपनी सरकार, सरकार के प्रकार और सरकार के स्तर के विषय में आप जानते हैं। अब हम अपने क्षेत्र के स्थानीय सरकार के विषय में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ नीचे एक अवतरण दिया है। इसमें आपके क्षेत्र के अनुसार जो बात लागू ना पड़ती हो उस पर रेखा खींचकर उसके विषय में सही जानकारी रिक्त स्थान भरें। कहने का मतलब ये है कि आप अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव पे, शहर पे कैंसिल कीजिए। अगर आप शहर में रहते हैं तो गांव पे कैंसिल करना है। जो जैसे कि मैं शहर में रहता हूं तो मैं गांव को कैंसिल करूंगा। ठीक है, मेरे शहर में ग्राम पंचायत या नगर पालिका या महानगर पालिका है, तो हम इसमें बात करेंगे महानगर पालिका की। ठीक है, जिसके अध्यक्ष, सरपंच, प्रमुख, मेयर का नाम खाली जगह है, जो कि आपको खुद से पता करके उसको फिलअप कर देना होगा। आप ये सूचनाएं भरी जिससे आपको पता लग गया होगा कि आप किसी गांव या शहर में रहते हैं। आप अपने क्षेत्र के स्थानीय शासन तंत्र से परिचित हैं। स्थानीय सरकार किस तरह शासन करती है, इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो स्थानीय सरकार को हम पंचायती राज कहते हैं, जिनके दो प्रकार होते हैं। पहला होता है ग्रामीण प्रशासन, दूसरा होता है शहरी प्रशासन। फिर ग्रामीण प्रशासन में 3 प्रकार होते हैं, गांव, तहसील, जिला। फिर शहरी प्रशासन में होता है नगर पालिका और महानगर पालिका। तो हम सबसे पहले पंचायती राज के बारे में जानेंगे, जिसको हम स्थानीय सरकार कहते हैं। हमने पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा स्वीकार किया है, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा 16.1 के अंदर। सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर तहसील, फिर जिला पंचायत। तो उसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, तहसील स्तर पर तहसील पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत। स्थानीय स्तर पर लोग मतदान द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और उनके द्वारा ही शासन हो, उसे स्थानीय स्वराज कहते हैं। जो कि आप लोग जानते हो वोटिंग होती है, वोटिंग के आधार पर ही हम अपने चुनते हैं मंत्री या मुख्यमंत्री, जो भी हो। ये इस संस्थाएं स्थानीय स्वराज को संस्थाएं कहलाती हैं।
ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत और जिला पंचायत ये ग्रामीण स्थानीय स्वराज की संस्थाएं हैं। नगर पालिका और नगर पालिका शहरी स्थानीय स्वराज की संस्थाएं, मतलब नगर पालिका और जो महानगर पालिका हैं वो शहरी स्थानीय स्वराज की संस्थाएं हैं, जो कि दो प्रकार होते हैं शहरी स्थानीय संस्था की। ठीक है, भारत इतना जाने तो भारत में पंचायती राज का आरंभ राजस्थान के नागौर जिले के बगादरा गांव में 2 अक्टूबर 1959 में हुआ। गुजरात में 1 अप्रैल 1963 से पंचायती राज का अमल शुरू हुआ। ये आपके लिए क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है कि कब से पंचायती राज का अमल शुरू हुआ, तो 1 अप्रैल 1963 से। ठीक है, और कौन से गांव से स्टार्ट हुआ वो भी कह सकते हैं बगादरा गांव, जो कि 2 अक्टूबर 1959 से चालू हुआ था, जो कि राजस्थान में आया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस चित्र में 16.2 में आप देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत के आधार पर हमारी सभी सरकारें टिकी हुई हैं। ग्राम पंचायत के आधार पर तहसील पंचायत, उससे ऊपर जिला पंचायत, इसके बाद राज्य सरकार जो राज्य का प्रशासन संभालती है। गुजरात राज्य का प्रशासन गुजरात सरकार संभालती है। हमारे देश का शासन केंद्र सरकार चलाती है। इस प्रकार इन सबके मूल में तो ग्राम पंचायत ही है। पंचायती राज में सबसे महत्वपूर्ण इकाई ग्राम पंचायत है। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला पंचायत, तहसील पंचायत और ग्राम पंचायत। सबसे छोटी ग्राम पंचायत, सबसे बड़ी हमारी केंद्र सरकार। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रामीण प्रशासन, ग्राम पंचायत की रचना किस प्रकार से होती है वो हम जानेंगे। स्थानीय स्वराज की संस्था में सबसे मूलभूत इकाई ग्राम पंचायत है, जिसको हम गांव की पंचायत कह सकते हैं। 500 से 25,000 तक की जनसंख्या वाले गांव में ग्राम पंचायत की रचना की जाती है। ग्राम पंचायत में कम से कम 8 और जनसंख्या के आधार पर अधिकतम 16 निर्वाचित सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को हम सरपंच कहते हैं, मतलब जो हेड होते हैं उसको, जो सबसे बड़ा होता है पंचायत के अंदर। ठीक है, प्रति 5 वर्षों में ग्राम पंचायत के सदस्यों सरपंच का निर्वाचन होता है। ग्राम के मतदाता प्रत्यक्ष मतदान द्वारा सरपंच को चुनते हैं। वार्ड के सदस्य उस वार्ड में मतदाता चुनते हैं। ग्राम पंचायत का चुनाव किसी भी राजनीतिक दल द्वारा या किसी राजनीतिक पक्ष के प्रतीक पर नहीं लड़ा जाता है, मतलब इसमें कोई भी चिन्ह नहीं होता है जो कि राजनीतिक दल के हिसाब से लड़ते हैं। इनको खाली वोटिंग के थ्रू खड़ा कर दिया जाता है। जो भी मतलब वोटिंग की जाती है, जिसका सबसे ज़्यादा होगा वोट, उसको ही हम चुनते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रशासन। प्रशासन किस प्रकार का होता है ग्राम पंचायत का, वो देखेंगे। ग्राम पंचायत के सरपंच और सदस्य मिलकर गांव के विकास के कार्य से संबंधित प्रस्ताव पास कर गांव के विकास के कार्य निश्चित करते हैं। सरकार की ओर से लेखपाल कम मंत्री नियुक्त किया जाता है, जो प्रशासन का कार्य संभालता है, कर वसूल करता है, ग्राम पंचायत के अहवाल पत्रक और बजट तैयार करके उसका हिसाब रखने का कार्य करता है। ग्राम पंचायत के कार्यालयों को ग्राम सचिवालय भी कहा जाता है। ठीक है, अब जानते हैं ग्राम पंचायत के आय के साधन। पानी कर, सफाई कर, संपत्ति कर और दुकान कर, इस प्रकार के ये लोग कर वसूलते हैं। ठीक है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान। अब कार्य के बारे में जान लेते। कार्य है क्या? घर के नंबर देना, गृह उपयोगी पीने की व्यवस्था कराना, गांव की सड़क मार्ग बनाना, गांव के मार्गों की सफाई और गंदे पानी का निकास, सार्वजनिक संपत्ति का देखभाल करना, गांव में स्वास्थ्य विषयक देखरेख करना, गांव में रोशनी की व्यवस्था करना, गांव में प्राथमिक शिक्षा सहित शिक्षा सुविधा जागृति फैलाना, ग्राम विकास का आयोजन करना, गांव के खेतों को फसल की देखरेख और गोचर की देखरेख करना, ज़मीन की दस्तावेजों की देखरेख करना और जन्म मरण का रिकॉर्ड रखना। मतलब किसी भी प्रकार की हानि ना हो, इस प्रकार का वो रिकॉर्ड रखते हैं, जो कि उनको आगे दिखाना होता है। ठीक है, इतने प्रकार के उनको रिकॉर्ड रखने होते हैं। अब जानते हैं ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा क्या होती है, आप लोग देख ही रहे होंगे। ये गांव की सभा होती है। सामान्य अर्थों में कहें तो ग्राम सभा अर्थात गांव के लोगों का इकट्ठा करना। ग्राम सभा गांव के लोगों के विधानसभा जैसी है।
गांव के सभी वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। इन्हें ग्राम सभा में उपस्थिति रहने, मतदान करने तथा कोई भी दरखास्त करने का अधिकार है। ग्राम पंचायत को वर्ष में कम से कम 2 बार ग्राम सभा का आयोजन करना अनिवार्य है। ग्राम सभा का अध्यक्ष सरपंच होता है। पूर्व रचना के आधार पर बैठक बुलाई जाती है, जिसमें तहसील और जिला स्तर के अधिकारी उपस्थित रहते हैं तथा गांव के कार्यरत कर्मचारी भी उपस्थित रहते हैं। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा 16.14 के अंदर ग्राम सभा किस प्रकार की होती है, जो कि आप लोगों ने टीवी सीरियल में भी काफ़ी प्रकार से देखा होगा। आगे देखते हैं। ग्राम पंचायत विकास कार्यों में प्राथमिकता क्रम को निश्चित करती है। गांव की समस्याओं, गांव के मार्गों, पीने का पानी समस्या या ग्राम सफाई, लाइट की सुविधा, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा आदि पर चर्चा करती है। ग्राम सभा के प्रत्येक सदस्य को जागृत रहकर ग्राम सभा में अवश्य उपस्थिति रहना चाहिए। गांव को समस्या और विकास के कार्यों की चर्चा होगी तो गांव के पारदर्शक प्रशासन मिलेगा और ग्राम सभा को उद्देश्य में सफलता मिलेगी। तीर ग्राम योजना की तरह ही पिछले 3 वर्षों में कोई भी अपराध दर्ज ना हो, ऐसे गांव को पावन गांव के रूप में चुनकर 1 लाख तक का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है। क्या आपका गांव भी इस योजना के लिए चुना गया हो तो आपको अच्छा लगेगा और आपके लिए गांव के लोगों को क्या करना पड़ेगा, मतलब सबको भाईचारे से रहना पड़ेगा। किसी का भेदभाव नहीं होगा तो ऐसा काम कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। और सबको एक सहमति से रहना होगा। क्रियाकलाप में देखते हैं क्या है। अपनी तहसील के तहसील पंचायत को मुलाकात लीजिए, मतलब आपके तहसीलदार को मुलाकात लेनी है। अपनी तहसील को तहसील पंचायत के प्रमुख और तहसील विकास अधिकारी TDO का नाम लिखिए। अपने क्षेत्र के तहसील पंचायत के सदस्य के तहसील पंचायत की रचना और कार्यों के बीच के संबंध में चर्चा कीजिए। आगे देखते हैं जिला पंचायत क्या है, जिला पंचायत के क्या कार्य हैं, रचना किस प्रकार के, प्रशासन किस प्रकार का है, कार्य किस प्रकार का है, उस बारे में जानेंगे। स्थानीय सरकार का तीसरा स्तर जिला पंचायत है। त्रिस्तरीय पंचायती राज का सबसे ऊपरी स्तर है। रचना जिला पंचायत का सदस्य कम से कम 32 और अधिक से अधिक 52 होती है। जिले की जनसंख्या के आधार पर जिला पंचायत की बैठक निश्चित होती है, मतलब इसमें कम से कम 32 लोग और अधिक से अधिक 52 लोग आते हैं, ठीक है, जिसमें 50% बैठक महिलाओं के लिए नियुक्त रखी जाती है, मतलब इसमें आरक्षित 50% फिक्स होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रत्येक बैठक के विस्तार के मतदाता अपने सदस्य चुनते हैं। यह निर्वाचन सदस्य बहुमत से प्रमुख और उप प्रमुख चुनते हैं। इसी तरह निर्वाचित सदस्यों में कार्यकारिणी समिति, सामाजिक न्याय समिति, शिक्षण समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य समिति की रचना की जाती है। जिला पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जिस तरह प्रधानमंत्री का होता है उस तरह इनका ही 5 साल का किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रशासन। जिला पंचायत के प्रशासनिक अधिकारी को जिला विकास अधिकारी DDO मतलब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। उसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। इस राज्य सरकार की योजना का संकलन और अमल जिला पंचायत करती है। कार्य जान लेते। कार्य क्या है। जिला पंचायत तहसील पंचायत और ग्राम पंचायत की प्रवृत्तियों का नियंत्रण और सहायता का कार्य करती है। राज्य सरकार की महसूल, शिक्षा, सहायता, सिंचाई, पशु संवर्धन, कृषि आदि प्रवृत्तियों का जिला स्तर पर संचालन नियंत्रण करती है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, उप कार्यकारी इंजीनियर आदि अधिकारी जिला पंचायत के कार्य संभालती, मतलब इनके कार्य होते हैं कि इस प्रकार के कार्य इनको संभालने होते हैं। वो किसके होते हैं, जिला पंचायत के, ठीक है। आगे देखते हैं। क्रियाकलाप दिया है वो तो आपको खुद से करना होगा। आगे देखते हैं। सामाजिक नीति न्याय समिति। समाज के कमज़ोर वर्गों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक आर्थिक सुविधा मिलती रहे ऐसी योजना बनाना और उनको लागू करना आदि कार्य सामाजिक न्याय समिति का है। ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत और जिला पंचायत के स्तर पर यह समिति 5 सदस्यों की होती है। पंचायती राज में 3 स्तरों पर सामाजिक न्याय समिति की रचना करना अनिवार्य है। इस समिति का कार्य कमज़ोर वर्गों को देना है, कमज़ोर वर्गों को न्याय देना है। आगे देखते हैं। शहरी प्रशासन। हमारे देश में लगभग 1 लाख तथा उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में नगरपालिका तथा 5 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में महानगरपालिका स्थानीय स्वराज की संस्थाएं
जनसंख्या के आधार पर यह क्षेत्र निश्चित करता है, जिसमें सामान्य रूप से प्रति 5 वर्ष में चुनाव कराए जाते हैं। शहर के सभी मतदाता चुनाव के में भाग ले सकते हैं, मतलब 5 वर्ष में चुनाव इनके होते हैं। अब जानते हैं नगर पालिका। सामान्य रूप से 25,000 से अधिक जनसंख्या शहरों में नगर पालिका होती है। नगर पालिका के सदस्य कम से कम 28 होते हैं। रचना क्या होती है? नगर पालिका के विस्तारों की जनसंख्या के आधार पर विविध वोटों में बांटा जाता है। एक वोट में 4 सदस्य, जिनमें 50% महिला आरक्षित होती हैं, सदस्य होते हैं। निर्वाचित सदस्यों में प्रमुख और उप प्रमुख चुना जाता है। प्रमुख निर्वाचित अध्यक्ष है, जिसका कार्यकाल 2.5 वर्ष का होता है। वह नगर पालिका का अध्यक्ष पद संभालता है। ठीक है, ये होती है उसकी रचना, किसकी? नगर पालिका की। ठीक है। प्रशासन की निर्वाचित सदस्यों में से विविध समितियां बनाई जाती हैं। कार्यकारिणी समिति, वित्त समिति, स्वास्थ्य समिति, सफाई समिति, निर्माण कार्य समिति आदि। इसके उपरांत आवश्यकता अनुसार अन्य समितियों की रचना की जाती है। नगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारी को चीफ ऑफिसर कहते हैं, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। ठीक है, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा होती है, वो भी नगर पालिका के ऑफिसर यानी चीफ ऑफिसर को। ठीक है, आगे देखते हैं। कार्य क्या है? नगर पालिका द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिए निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं, जैसे पीने के पानी की व्यवस्था कराना, मार्ग, गंदे पानी का विकास और सफाई व्यवस्था, जन्म, मृत्यु और विवाह का नामांकन कराना, नगर नियोजन और शिक्षा की व्यवस्था, अग्निशमन और अखाद्य पदार्थों की बिक्री के विरुद्ध कार्यवाही करना, बगीचा, पुस्तकालय आदि की सुविधा देना, सांस्कृतिक भवनों तथा सभागृह का निर्माण और देखभाल करना। मतलब हर प्रकार से अच्छा नागरिक की तरह अच्छे नगर की सुरक्षा देखभाल करना। आगे देखते हैं महानगर पालिका के अंदर क्या है और क्रियाकलाप तो आपको खुद से ही करना होगा। तो आगे देखते हैं महानगर पालिका। महानगर पालिका में सदस्य जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाती है। महानगर पालिका के सदस्यों को कॉरपोरेटर काउंसिल कहते हैं। महानगर पालिका के प्रमुख को मेयर कहते हैं। गुजरात में 8 महानगर पालिकाएँ हैं। रचना क्या है? रचना देखते हैं। महानगर पालिका को विविध वोटों में बांटा जाता है। 75,000 की जनसंख्या पर एक वोट बनाया जाता है, जिसमें 4 सदस्य होते हैं। उनमें से 50% बैठक महिलाओं के लिए आरक्षित की जाती है। शहर के सभी मतदाता चुनाव में मतदान कर सकते हैं और अपने क्षेत्र के कॉरपोरेटर को चुन सकते हैं। विविध वार्डों में निर्वाचित सदस्य बहुमत से अपना मेयर चुनते हैं। मेयर अपनी पद पर 2.5 वर्ष रहता है। प्रशासन देखते हैं क्या है। प्रशासन निर्वाचित सदस्यों में विविध समितियां बनाई जाती हैं, जिसमें कार्यकारिणी समिति, जिसको स्टैंडिंग कमेटी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। महानगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारियों को म्यूनिसिपल कमिश्नर कहते हैं, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। कार्य जानते हैं इसके क्या है। शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होती है, इसलिए नागरिकों की सुविधा और शहर के विकास के लिए अधिक जिम्मेदार पूर्वक कार्य करना चाहिए। वो इनका कार्य होता है, किसका? महानगर पालिका का। कार्य देख लेते हैं इनके क्या क्या हैं। सार्वजनिक स्वच्छता और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी, पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था, वितरण, गटर व्यवस्था, सफाई कार्य और गंदे कचरे का विकास, मार्ग बनाना और देखरेख करना, मार्गों पर लाइट और व्यवस्था करना, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, पुस्तकालय, खेल के मैदान और बाग बगीचे बनवाना, खाद्य सामग्री में होने वाली मिलावट को रोकना, जन्म मृत्यु दर और विवाह का दर्ज रिकॉर्ड रखना। आगे देखते हैं। गुजरात राज्य की महानगर पालिका सूची तैयार कीजिए। अपने क्षेत्र या नज़दीकी महानगर पालिका को वेबसाइट पर देखें। उसमें नागरिकों की सुविधाओं के लिए कौन कौन से कार्य ऑनलाइन होते हैं उसकी जानकारी प्राप्त कीजिए, जो कि गुजरात के लिए भी अलग अलग मिल जाएगा आपको। ठीक है। जिला कलेक्टर, जिसको हम कलेक्टर कहते हैं। जिला कलेक्टर जिले का प्रशासनिक अधिकारी है। वह कलेक्टर के उपरांत जिला न्यायाधीश मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। उसकी नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन या पदोन्नति द्वारा कार्य होता है। उसे राज्य सरकार नियुक्त करता है। वह जिले में प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करती है। जिले के जीवन उपयोगी वस्तुओं को कमी सर्जित ना हो यह निश्चित करने का कार्य कलेक्टर करता है। पंचायती राज में जिला कलेक्टर की भूमिका महत्वपूर्ण है। जिला स्तर पर
सभी विभागों कार्यों का संकलन और संचालन करता है। समग्र जिले के विकास के लिए बनी जिला आयोजन समिति का सचिव जिला कलेक्टर होता है। वह ग्राम पंचायत की सदस्य संख्या निश्चित करता है और ग्राम पंचायत के आरक्षित सीटों का आवंटन करता है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों तथा महिलाओं के लिए सरपंच के पदों को आरक्षित रखने का कार्य करता है। मतलब जो कहें तो SC ST और OBC वगैरह होते हैं उनके लिए ये कार्य करते हैं। अब देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग। UPSC द्वारा ली जाने वाली परीक्षा के संदर्भ में विद्यार्थी को मार्गदर्शन देना है। IAS, IPS, IFS की जानकारी देना, मतलब जिला स्तर पर कार्यरत IAS कक्षा के और IPS कक्षा के अधिकारियों के नाम बताना। गुजरात लोक सेवा आयोग GPSC द्वारा ली जाने वाली सार्वजनिक परीक्षा संबंधी जानकारी देता है। आप लोग GPSC के बारे में जानते हैं, जैसे कि इस UPSC होती है वैसे ही GPSC ये गुजरात बेस पे होती है, वो UP बेस पे होती है। आगे देखते हैं, तहसीलदार या मामलादार भी कहते हैं। तहसीलदार तहसील स्तर का मुख्य अधिकारी जिसकी पसंदगी गुजरात लोक सेवा आयोग मतलब गुजरात में GPSC द्वारा ली जाने वाली परीक्षा और पदोन्नति द्वारा की जाती है। तहसीलदार लगभग 50 या उससे अधिक गांवों के समूह से बनी तहसील का महसूल अधिकारी होता है। वह कार्यकारी न्यायाधीश, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में कानून व्यवस्था के सीधे जिला कलेक्टर के प्रति जवाबदार होता है। स्थानीय स्वराज के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करवाना, चुनाव आयोजित करना, विविध प्रकार के दस्तावेज और प्रमाण पत्र देना, मध्याह्न भोजन योजना का संचालन और नियंत्रण का कार्य, प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत बचाव के कार्य करती है। कौन करता है? तहसीलदार या मामलादार। ठीक है, अब जानते हैं लोक अदालत क्या होती है। गरीब और सामाजिक रूप से पिछड़े लोग, प्राकृतिक आपत्तियों के भोग बने व्यक्ति, कम आय वाले व्यक्ति किसी भी प्रकार के कारण न्याय प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, जिसके लिए लोक अदालत की स्थापना की। दोनों पक्ष सहमत हो तो लोक अदालत बुलाया जाता है। लोक अदालत विवाद निवारण का श्रेष्ठ विकल्प है। किसी की हार किसी की जीत नहीं। इस तरह लंबे समय में चल रहे केसों का समाधान लाते हैं। इसमें केस दर्ज करने के लिए कोई खर्च नहीं होता। कोर्ट कचहरी में लंबे समय से पड़े केसों को दोनों पक्षों को संतोषजनक और समानतापूर्वक न्याय मिलता है। बार बार तारीख पर धक्के खाते पक्षकारों और गवाहों में होने वाली परेशानियों लोक अदालत मुक्त करती है। मतलब इसमें किसी प्रकार का आपको ना ही वकील देना पड़ता है और ना ही इसमें डायरेक्टली जज फैसला सुनाता है, पर सारी कहें तो सारी फॉर्मेलिटी करने के बाद, और आपको इसमें धक्के भी नहीं खाना पड़ता, मतलब डेट पे डेट आपको मिलती रहे। आगे देखते हैं, समाधान संभव ना हो तो लोक अदालत केस हाथ में लेकर निर्णय दे देती है, जो सही पक्षों को न्याय मान्य होता है। लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है। लोक अदालतों से विवाद का अंत आता है, दोनों पक्षों को न्याय मिलता है और परस्पर झगड़ने वाले लोगों के बीच समाधान होता है। धन और समय की बचत होती है। गुजरात कानूनी सेवा सत्ता मंडल हाई कोर्ट गुजरात और अहमदाबाद द्वारा गुजरात राज्य के जिलों में स्थायी लोक अदालत की स्थापना की गई है। स्थायी लोक अदालत में केसेस दर्ज करने अथवा कोई भी कार्यवाही करने के लिए कोर्ट की फीस नहीं लगती है। इसी के साथ हमारा ये होता है चैप्टर ख़त्म। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियो पाने के लिए, और वीडियो शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।